हेलो मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज इस वीडियो के थंबनेल में आपने तो देख लिया होगा किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फाइनली आपका यूपी कैडेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश की 4 मुख्य कृषि विश्वविद्यालय आते हैं। पहला आपका है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जहां से हमने पढ़ा है, वहीं से हमने डिग्री हासिल की है। थंबनेल पर वही फ़ोटो आपकी लगी हुई है, आप देख लीजिएगा। अब दूसरी आती है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। तीसरी विश्वविद्यालय आपकी आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। और चौथी और अंतिम आपकी कौन सी विश्वविद्यालय है, तो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। तो आपके ये 4 यूनिवर्सिटियाँ हो गई और इनका एग्जामिनेशन कंबाइंड होता है, जिसको यूपी कैडेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये तो सभी लोगों को पता होगा। इसका एग्जामिनेशन 2022 का इस वर्ष आपका बांदा यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करा रहा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल पेपर बनाता है। और यहीं पर मैं बता दूं, 2005 से लेकर 2021 तक की यूजी का पेपर है। जिस कैंडिडेट को चाहिए वो इनरोल कर सकते हैं, ठीक। और पीसीबी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो हमारे इसी चैनल पर अपलोडेड है पीसीबी का पिछले साल का पेपर, आप जा कर के देख लीजिएगा। अब एमएससी एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। तो जिस कैंडिडेट को 4 साल का पेपर और फुल नोट्स के साथ आपको एक कंबाइंड कोर्स मिलेगा, जिसको आप परचेज करके इनरोल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए, जो हमारी मुख्य बात है, यूपी कैडेट का एग्जामिनेशन आपका 16-17 जून में होने वाला है। 2022 का सेशन जो है, और इसको कंडक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही है? बांदा यूनिवर्सिटी। यही आपकी काउंसलिंग कराएगी, सारी प्रोसेस इसी के द्वारा, रिजल्ट सब यही कंडक्ट कर रही है, ठीक। अब बात करते हैं यूपी कैडेट के एग्जामिनेशन को लेकर के। बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन इसका होता है। पेपर तो आपका ऑफलाइन ही होता है, लेकिन जब आपका जहां सेंटर है वहां पर पहुंचने से पहले गेट पर आपको क्यों भगा दिया जाता है? मतलब एग्जामिनेशन से काफ़ी लोग प्रत्येक वर्ष बाहर हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, एग्जामिनेशन दे ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे या तो आधार कार्ड में कुछ छोटी छोटी बिंदुओं को लेकर के यूपी कैडेट बहुत ही सख्त रहता है। जैसे आपका जन्म की तिथि जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे होनी चाहिए, वही आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होनी चाहिए, वही आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। सेम नेम, जैसे आपका नाम है ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, तो आपके आधार कार्ड, हाई स्कूल के मार्कशीट और एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड पर सब पर सेम नेम होने चाहिए। यदि कहीं भी आपका एक नंबर, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर हट गया, क्लासेस बस हो गया ऑनलाइन क्लासेस, तो उस समय क्या करते हैं, यूपी कैडेट के जहाँ भी सेंटर आपका रहता है वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाता है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है वहाँ पर। इस वजह से 2000 आपके लगभग 2014 या 15 की बात है, कम से कम एनडी में, मतलब फैज़ाबाद में सेंटर बना हुआ था। उस सेंटर से करीब हमारे जान पहचान के कम से कम 20 से 25 लोगों को हटा दिया था। वहाँ से सब लोग परेशान थे, क्योंकि आधार कार्ड नहीं ले गए थे। यदि आपके पास आधार कार्ड में अभी भी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसको सुधरवा लीजिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत ही दिक्कत है। अभी तो सप्ताह दिन में आपका संशोधन होकर आ जाएगा नया अपडेट। तो आपका यूपी कैडेट का जब भी आप जाएंगे एग्जामिनेशन देने 16-17 जून में, तो आपको सबसे पहले मुख्य बात क्या ध्यान रखना है, आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी कलर प्रिंट निकलवा लीजिए। ब्लैक एंड वाइट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रहता है कलर प्रिंट। तो उसकी 2 कॉपी कलर प्रिंट निकलवा लीजिए। एक मान लीजिए बाय द वे भीग गया या छूट गया, कोई भी मिस्टेक हो सकती है। और उपरांत में उस पर आपका फ़ोटो चिपका होना चाहिए। जो फ़ोटो आपने यूपी कैडेट में ऐसे पकड़ के आप फ़ोटो क्लिक कराते हैं, वही आपका सेम पिक होना चाहिए, उसी पर चिपका दीजिएगा। और सिग्नेचर आप कब करेंगे? जब
परीक्षा हॉल में पहुंच जाएंगे तब। तो आपका रही बात गेट पर जब एंट्री करेंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और दूसरा या तो आधार कार्ड हो, उसमें सेम डाटा आपका मैच करे तभी आप आधार कार्ड ले जाएं, अन्यथा आधार कार्ड की जगह पे आप क्या ले जाएंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो या पीएचडी हो। तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट क्या करेंगे, आधार कार्ड है तो ठीक। वैसे तो पीजी और पीएचडी में सभी लोग अपना संशोधन करा लेते हैं, दिक्कत सबसे होती है यूजी वाले स्टूडेंट की, इनको पता नहीं रहता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहूँगा कि आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी यूपी कैडेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एनालाइज हो जाए, पता चल रहा है कि हाँ क्या क्या लेकर जाना है एग्जामिनेशन में। अभी मैं और इस वीडियो को थोड़ा लंबा करके आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताऊंगा कि क्या क्या लेकर जाना है, कैसे टी शर्ट है, क्या क्या सीन रहेगा उसका, ठीक। तो अब आपका या तो आधार कार्ड या तो हाई स्कूल की मार्कशीट, दो ही रजिस्टर्ड इशू चलती हैं, अन्य आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप एग्जामिनेशन देने से पहले 1 दिन 2 दिन पहले आप 2 फोटो और भी अन्य डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। और हाई स्कूल की मार्कशीट जब आप ले जाते हैं आधार कार्ड की जगह पर तो वो आपकी ओरिजिनल होने चाहिए, आधार कार्ड भी ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। फ़ोटोकॉपी कराकर भी ले जाइएगा लेकिन फ़ोटोकॉपी से आपका काम नहीं चलता है। आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी और हाई स्कूल की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी और आपका एक एडमिट कार्ड ओरिजिनल। इसको अब नेक्स्ट देखिए, ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। अब ये आपका मतलब जो आपका सीधे सीधे मैं सिंपल सा बता दूं कि जो आपका बुकलेट मिलेगा, बुकलेट जो होता है आपका प्रश्न पुस्तिका, उस पर आप लिख कर गोज पोत कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओएमआर जो आपका गोला करने वाला होता है, ओएमआर सीट, आंसर सीट, उस पर आप कुछ मत करिएगा, उस पर आप कोई भी वर्ड नहीं लिख सकते। आप प्रश्न पुस्तिका पर लिख सकते हैं, कोई एग्जामिनर या कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपको ओएमआर सीट और बुकलेट दोनों जमा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 20वां नंबर, काउंसलिंग एवं प्रवेश समय उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपका डोमिसाइल बनवा लीजिएगा और जो भी आपके आय जात निवास तीनों होंगे ये 6 मंथ के अंतर होने चाहिए। आप अभी बनवा लीजिएगा, ये 6 मंथ तक मांगते हैं। जब आपका काउंसलिंग होगा उससे 6 महीने पुराने का ही होना चाहिए, उससे अधिक का होगा तो ये आपका रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म। बाकी मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे, ठीक। अब यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है, अभ्यर्थी एक एडमिट के कार्ड के साथ 2 फोटो और एक आधार कार्ड और ब्लैक पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएं, ठीक। अब देखिए, अब ड्रेस कोड को लेकर के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित ड्रेस कोड संबंधित सूचनाओं का संज्ञान में रखें। इसको
क्लियर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आधी आस्तीन बाह वाले कपड़े पहने, मतलब हाफ टी शर्ट या हाफ शर्ट आप पहन कर जाइएगा, और स्लीपर या चप्पल या सैंडल पहन कर आएँ। जूते पहनकर आपको अनिवार्य नहीं है, आप चप्पल या सैंडल पहन कर जाइए। तीसरा है क्या, जूते तथा मोजे पहनकर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपके पूरे उत्तर प्रदेश में 8 केंद्र हैं, मैं अभी बताऊंगा किस किस केंद्र पर एग्जामिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, अन्यथा आपको परीक्षा कक्ष से बाहर जूते उतारने पड़ेंगे। यदि आप पहन कर जा रहे हैं तो आपको जो एग्जामिनेशन हॉल है उससे बाहर आपको शूज़ उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब चौथा क्या देखिए, बटुआ मतलब पर्स, हैंडबैग, बेल्ट, टोपी, चश्मा, स्मार्ट वॉच इत्यादि वस्तुएं अपने पास रखें, मतलब उस बैग में ही रख दीजिएगा जो बैग आप लेकर जाएंगे, या जहाँ जमा हो रहा होगा वहाँ पर आप जमा कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें वर्जित हैं। अब पांचवा देखिए, मोबाइल, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, ईयरफोन, ये तो हमने बता दिया था कि ये जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण है इसको आप बाहर रख दीजिएगा। यही आपका मतलब अपडेट था। और शहरों में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, तो पहला आपका अयोध्या हो रहा है, दूसरा आगरा में, तीसरा बरेली में सेंटर बन रहा है, चौथा बांदा में बन रहा है सेंटर, जो कि बांदा यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करा रही है, कानपुर में बन रहा है 5वां, और 6ठा बन आपका मेरठ में, और 7वां वाराणसी में, और 8वां आपका जो जोन है ये लखनऊ जोन में आपका 8। ये कोड नंबर भी दिया हुआ है और शहर का नाम भी दिया है, और क्रमांक, जो आपका क्रमांक है वही आपका कोड नंबर है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपका बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जो भी आगे यूपी कैडेट से अपडेट आएंगे वह हम आपको सर्वप्रथम उपलब्ध करा देंगे। और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो भी जॉब से भी अपडेट आते हैं 10+2 पर भी, जैसे कि आपने 10+2 कर लिया एग्रीकल्चर से, उसके जो भी जॉब्स आते हैं गवर्नमेंटेड जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब, वह हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा देंगे। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।